हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो सविता ऑडियो स्टोरी पे ये कहानी। मेरे पति एक कंपनी के मालिक हैं। उनका नाम देवराज है। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है और मेरी उम्र आज लगभग 34 साल है। हमारी शादी आज से 1 वर्ष पहले हुई थी। देवराज एक बेहद ही रोमांटिक इंसान है। वो मुझे किसी भी वक्त चाहे घर, ऑफिस, कार, जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन, किसी के घर आदि कहीं भी चोद लेते हैं। कई बार तो वो मुझे रेस्टोरेंट के फैमिली कैबिन में पूरी तरह नंगी करके चोद लेते हैं। एक बार तो रात को बारिश में खुली छत पर मुझे 2 घंटे तक चोदते रहे। मैं भी उनकी इस अंदाज पर फिदा हूँ। मर्द हो तो इस हिम्मत वाला। उनका एक छोटा भाई है राजदेव। वो लंदन में रहता है। हम दोनों लंदन घूमने के लिए जाने का प्रोग्राम बनाकर लंदन चले गए। हिथ्रो हवाई अड्डे पर मेरा प्यारा देवर राजदेव हम दोनों को रिसीव करने आया था। हम तीनों राजदेव के घर पहुंचे। मेरे पति देवराज और मेरे देवर राजदेव में काफी प्रेम था। दोनों भाई कम और जिगरी यार अधिक थे। दोनों अपनी हर बात शेयर करते थे। मेरे पति ने मुझे कई बार बताया कि दोनों भाई साथ साथ ब्लू फिल्में देखते थे और एक दूसरे के लंड की हस्त मैथुन भी दोनों किया करते थे। एक रात उसके घर पर रुककर शाम में हम तीनों लंदन के मशहूर समुद्री बीच पर सैर सपाटे के लिए निकले। वहां हम तीनों ने समुद्र में नहाने का प्लान बनाया। शाम का अंधेरा पसरता जा रहा था। इस अंधेरे में भी सैकड़ों लोग पानी के अंदर खेल रहे थे। वो दोनों भाइयों ने अपना पूरे वस्त्र उतार लिए और सिर्फ अंडरवियर में आ गए। मैंने भी अपने सारे वस्त्र उतार दिए। ब्रा और पैंटी पहनकर उन दोनों के साथ समुद्र में उतर गई। मेरी ब्रा और पैंटी दोनों ही काफी छोटी थी। मेरे बड़े बड़े स्तन का 80% भाग खुला हुआ था। मेरी पैंटी भी इतनी टाइट व छोटी थी कि मेरी चूत के बाल भी पैंटी के बगल से निकलकर ड्रामा दिखा रहे थे। लेकिन विदेश में इतना खुलापन था कि वहां इन सब पर कोई गौर ही नहीं करता था। और अब अंधेरा भी लगभग हो चुका था। हम तीनों समुद्र में जा रहे थे। मुझे उन दोनों भाइयों ने अगल बगल से पकड़ रखा था। समुद्र की लहरों में हम तीनों मस्ती कर रहे थे। हम तीनों धीरे धीरे और गहराई की तरफ बढ़े। उन दोनों भाइयों ने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। मेरे देवर ने मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया था। मुझे भी मजा आ रहा था। हम तीनों गले तक पानी में तैर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर मेरा देवर मेरे स्तन को दबा रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों देवर जी, पानी में भाभी के साथ मस्ती सूझ रही है? मेरे पति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, देवर जी अपनी भाभी के साथ मस्ती कर रहे हैं। मेरे पति ने कहा, तो क्या हुआ मेरी जान, तू भी उसके साथ मस्ती कर ले। फिर उन्होंने अपने भाई को कहा, ओ यार, कर ले अपनी भाभी के साथ मस्ती, जो करना है कर ले। वो भाभी ही क्या जिसके देवर ने उसके साथ मस्ती नहीं की हो। देवर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम लोग यहाँ हो भाभी की सेवा मैं अच्छी तरह करूँगा। फिर उसने मुझसे कहा, भाभी तुम अपनी ब्रा पूरी तरह खोलो ना। मैंने कहा, क्या देवर जी, इस तरह खुलेआम मैं अपनी चूची आपको दिखा दूं? देवर ने कहा, अरे भाभी जी, पानी के अंदर आपकी चूची नंगी भी रहेगी तो कौन देखेगा, और अंधेरा भी तो हो रहा है। मेरे पति ने कहा, हाँ यार, तुझे सब जगह नंगा किया है, आज समुद्र में भी नंगा करूंगा ना। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आप दोनों भाइयों की मर्जी। कहकर मैंने ब्रा खोल दिया। अब मेरे स्तन पानी के अंदर बिल्कुल नंगे थे। मेरे देवर ने पानी के अंदर मेरे स्तन को दबाते हुए कहा, वाह भाभी, आपका माल तो मस्त है। अब मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। कहकर वो पानी के अंदर गया और मैंने चूची को चूसने लगा।
मेरे पति ने कहा, अरे भाई, कहाँ चला गया तू? मैंने कहा, वो शरारत पानी के अंदर घुसकर मेरे स्तन को पी रहा है। मेरे पति को हंसी आ गई। जोर से बोले, ओए छोटे, चूची पीने के चक्कर में अंदर ही मत रह जाइयो। तेरी भाभी की चूची है ही इतनी मस्त कि जल्दी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। 2 मिनट तक चूची चूसने के बाद देवर पानी के बाहर निकलकर बोले, भैया, समुद्र नमकीन पानी में भाभी की चूची भी नमकीन हो गई है, आपको भी चूसना चाहिए। मेरे पति ने कहा, जब चूची इतनी नमकीन हो गई है तो इसकी चूत तो और भी मस्त हो गई होगी ना। डार्लिंग, तू मुझे इस समुद्र में अपनी चूत चूसने देना। मैंने कहा, मैंने आपको कभी मना किया है क्या? लेकिन सवाल यह है कि मैं पैंटी खोलूंगी कैसे? मेरे पति ने कहा, तू उसकी चिंता ना कर। ओए छोटे, जरा अपनी भाभी को कस के पकड़ और उठा ले, मैं नीचे जाकर इसकी पैंटी खोलता हूँ। मेरे देवर ने मुझे कसकर मेरे कप अपने बाहों में लपेटा, जिससे मेरी चूची उसके सीने से सट गई और मुझे थोड़ा ऊपर उठा लिया, जिससे मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मेरे पति पानी के अंदर गए और मेरी पैंटी को खोल दिया। उसने अपना मुंह मेरी चूत में लगाया और मेरी चूत चूसने लगे। इधर मेरी सांस उखड़ने लगी। मेरे देवर ने मुझे कस के जकड़ रखा था। उसने मुझे मस्त देखकर मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। मैंने भी अपने दोनों हाथ उसके गले के चारों तरफ लपेटा और उसके मुंह में अपनी जीभ डाल दी। हाय, क्या मंजर था! पानी के ऊपर मेरा देवर मेरी जीभ चूस रहा था और उसी समय पानी के अंदर मेरा पति मेरी चूत चूस रहा था। जब तक मेरे पति पानी के अंदर रह सकते थे, तब तक मेरे पति ने मेरी चूत को चूसा। फिर सांस लेने के लिए पानी के बाहर निकल आए, लेकिन मैंने अपने देवर के मुंह से अपनी जीभ नहीं निकाली। मेरे पति ने मेरे देवर से कहा, अरे यार, अब तू नीचे जा और इसकी नमकीन चूत का मजा ले। मेरा देवर पानी के अंदर गया और मेरी चूत में अपने दांत गड़ा दिए। मैं तो चीख गई, आह! हल्की सी चिल्ला पड़ी थी। मेरे पति ने मुझे अपने से सुटाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान? क्या मेरे भाई ने तेरी चूत में अपना लंड तो नहीं डाल दिया? मैंने कहा, लंड डाल दे तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन आपके दुष्ट भाई ने तो मेरी चूत में अपना दांत ही काट दिया। मेरे पति को हंसी आ गई और बोले, बचपन से ही अधिक शरारती है। खैर, थोड़ी देर चूसने के बाद मेरा देवर भी पानी के बाहर आ गया। फिर मैंने कहा, क्यों जी, बस चूत चूसने का ही प्रोग्राम है क्या? अब बिना जुदाई झेले मेरी चूत को आराम मिलेगा क्या? मेरे पति ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आज तुझे समुद्र में छोड़ेंगे। उन्होंने पानी के अंदर ही अपनी अंडरवियर खोल दी और अपना लंड मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने उसे मसला। थोड़ी देर में लंड तैयार था। मैंने पोजीशन बनाया और उनका लंड पकड़कर अपनी चूत में डाल लिया। मुझे पीछे से सहारा देने के लिए मेरे देवर ने मुझे पकड़ रखा था। मेरी चूची दब रही थी। मेरे पति ने मेरी जुदाई चालू कर दी। मैंने अपनी दोनों टांगों को अपने पति के कमर के चारों तरफ लिपेट रखा था। मेरा देवर पीछे से मुझे सहारा देकर पकड़े हुए था। समुद्र में जुदाई का जबरदस्त मजा आ रहा था। 5 मिनट तक चोदने के बाद मेरे पति के लंड ने माल निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे देवर से कहा, ओए छोटे, तू भी मजा मार ले। मेरे देवर ने भी अपना अंडरवियर उतारा और अपना लंड मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे आज नया लंड मिला था। मैंने उसे बड़े ही प्यार से सहलाया। धीरे धीरे वो विशालकाय रूप में तब्दील हो गया। फिर मैंने उसके लंड को अपनी चूत के मुहाने पर टिकाया और कहा, आजा शेर, अपनी भाभी के बिल में घुस जा। मेरे इतना कहते ही देवर ने एक झटके में अपना विशालकाय लंड मेरी चूत में घुसेड़ दिया। मैं तो दर्द के मारे बिलबिला गई। मेरे पति ने मुझे संभाला और कहा, क्या हुआ मेरी जान? हाय, आपके भाई को तो कुछ भी नहीं आता जी, लगता है कि चूत फाड़ देगा मेरी। मेरे पति ने कहा, अरे अभी बच्चा है ना वो, और जोश भी अधिक है अभी। भाभी की जुदाई पहली बार ना कर रहा है। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है, आज घर पर उसे अच्छी तरह से बताऊंगी कि औरत को कैसे चोदते हैं। अब हम
अपने घर आ गए। फिर हमने स्टार होटल में खाना खाया। रात करीब 1 पे बजे हुए थे, हम सब घर पहुंचे। लेकिन शेष पूरी रात हम तीनों नंगे होकर बियर पीते रहे और मेरे पति और मेरे देवर ने बारी बारी मुझे सुबह के 7 बजे तक चोदा। फिर हम लोग वह जब तक रहे, मैं उन दोनों की बीवी बनकर रही। वो दोनों मुझे एक ही बिस्तर पर कभी अलग अलग चोदते तो कभी साथ साथ। दोनों भाइयों का प्रेम देखकर मैं तो दंग रह गई थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।